रेड पॉडकास्ट पे आप सुन रहे हैं इंडिया क्लासिफाइड। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कुछ खाया या पिया कब था? 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले? मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक इंसान बिना कुछ खाए 30 से 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर खाने के साथ साथ पानी पीना भी छोड़ दिया जाए तो पहले 6 घंटों में आपके शरीर की एनर्जी खत्म होने लगेगी और भूख और प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। अगले 18 घंटों तक ये प्यास इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपके होंठ सूख कर सफेद पड़ जाएंगे और चक्कर आने लगेंगे। अगर 36 घंटों तक कुछ भी खाया या पिया नहीं गया तो तबीयत इस हद तक बिगड़ सकती है कि आपको हॉस्पिटलाइज तक करवाना पड़ सकता है। अगले 4 से 5 दिनों में शरीर की हड्डियां दिखने लगेंगी और चेहरे की मांसपेशियां अंदर की ओर धंसने लगेंगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैलोरीज की कमी पूरी करने के लिए अब शरीर ने बॉडी के मसल फैट को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है। अगले 5 से 7 दिन में शरीर खुद के लेयर बाय लेयर ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करने लगेगा और 8वें दिन तक शायद मौत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जिसने पिछले 80 सालों से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, तो इंडिया क्लासिफाइड के इस एपिसोड में सुनाने जा रहा हूं आपको सुपर योगी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर बाबा प्रहलाद जानी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं पूरब और आप सुन रहे हैं रेड एफएम पॉडकास्ट नेटवर्क प्रेजेंट्स इंडिया क्लासिफाइड सीजन 2। यह शो बनाने के पीछे कई रिसर्चर्स, राइटर्स, साउंड आर्टिस्ट और वॉइस आर्टिस्ट की मेहनत है। हमें अपना फीडबैक दीजिए ऑन इंस्टाग्राम @redpodcast पर। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @RJPoorab पर संपर्क करें या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारी टीम के इस शो को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आपको रहस्य से भरी कहानियां अच्छी लगती हैं, तो रेड एफएम का एक और पॉडकास्ट है, इंडियन मर्डर मिस्ट्री। प्रवीण इस शो पर सुनाता है इंडिया के फेमस मर्डर केसेस की कहानी। वक्त मिले तो जरूर सुनिएगा। आइए करते हैं शुरुआत इस एपिसोड की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है अंबाजी, जहां एक पहाड़ी पर बनी गुफा में आश्रम है बाबा प्रहलाद जानी का। प्रहलाद जानी के मुताबिक उनका जन्म 13 अगस्त 1929 को हुआ था और जब वो 11 साल के थे तब उनके सपने में 3 देवियां आई जिन्होंने उन्हें भूख और प्यास से मुक्त कर दिया और तब से ही ना उन्हें भूख और प्यास लगी। लेकिन क्या यह संभव है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। हम खाने और पानी में पहले से मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमें चलने, बोलने या रोजमर्रा के काम करने की ताकत मिलती है। लेकिन प्रहलाद जानी का कहना है कि ऊर्जा तो हर जगह मौजूद है, चाहे वो सूरज हो
या पेड़ पौधे। वो कहते हैं कि वो इन्हीं चीजों से ऊर्जा लेते हैं। इसीलिए पिछले 80 सालों से ना तो उन्होंने अन्न का एक दाना मुंह के अंदर डाला और ना ही पानी की एक भी बूंद हलक से नीचे उतारी। पहली नजर में ये एक फ्रॉड या झूठी कहानी लगती है, लेकिन इस दावे के पीछे की सच्चाई जानने के लिए 2003 में 45 देश और विदेश के डॉक्टर्स की एक टीम ने प्रहलाद जानी पर एक रिसर्च शुरू करी। इस रिसर्च के दौरान उन्हें अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 15 दिनों तक एक कमरे के अंदर सीसीटीवी की निगरानी में आइसोलेटेड रखा गया, जिसमें उनकी बॉडी की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई की गई। हर रोज 3 बार उनकी सोनोग्राफी करवाई गई, ब्लड टेस्ट करवाए गए और उनकी पल्स रेट पर रेगुलर चेक रखा गया। लेकिन रहस्य को सुलझाने की कोशिश में शुरू की गई रिसर्च ने 15 दिन बाद रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया था। जब रिसर्च के रिजल्ट सामने आए तो वो चौंका देने वाले थे। 15 दिनों में प्रहलाद जानी ने ना तो कुछ भी खाया और ना ही कुछ पिया और ना ही एक बार भी उन्होंने टॉयलेट का इस्तेमाल किया। उनकी सोनोग्राफी में एक हैरत अंगेज चीज देखी गई कि उनके शरीर में पानी तो बनता है, लेकिन गॉल ब्लैडर के पास आते ही वो चमत्कारी तरीके से गायब हो जाता है। वैसे तो मेडिकल साइंस की किताबों में इस फिनोमिनन का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स की टीम को लीड कर रहे डॉक्टर सुधीर शाह ने कहा कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। हो सकता है कि प्रहलाद के अंदर कोई ऐसी शक्ति हो जिससे वो एनवायरनमेंट में मौजूद कॉस्मिक एनर्जी को यूज करके जिंदा हो। इस रिसर्च के बाहर आते ही मेडिकल साइंस की दुनिया में हलचल शुरू हो गई और अलग अलग देशों से इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी और यह माना जाने लगा कि अगर सच में ऐसा कोई डीएनए इस दुनिया में मौजूद है तो इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से निकाला जा सकता है और ऐसे इंसान तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें कभी भूख और प्यास ना लगे और इसे सरहद पे तैनात जवानों से लेकर स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स तक को मदद मिल सकती है। इसीलिए 2010 में प्रहलाद जानी का केस भारत सरकार ने खुद अपने हाथों में लिया और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ को इस पर रिसर्च करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डीआरडीओ की टीम ने प्रहलाद जानी को 21 दिनों के लिए सीसीटीवी की निगरानी में आइसोलेट किया और इस दौरान दोबारा उन पर कई टेस्ट किए गए। लेकिन रिसर्च पूरी होने के बाद सरकार ने कभी भी इस रिसर्च का रिजल्ट पब्लिक नहीं किया। अब इस पर सबसे ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही दिया जा सकता है कि प्रहलाद जानी के दावे डीआरडीओ की रिसर्च में भी सही साबित हुए, क्योंकि अगर ये गलत होते तो डीआरडीओ जरूर सामने आकर अपनी रिसर्च के बारे में बात करता। 26 मई 2020 को प्रहलाद जानी की 91 की उम्र में 80 साल से ज्यादा भूखा और प्यासा रहने के बाद मौत हो गई। प्रहलाद जानी जाते जाते कई सवाल अपने पीछे छोड़ गए। क्या वाकई मेडिकल साइंस की सारी थ्योरीज प्रहलाद जानी के सामने फेल हो गई? क्या प्रहलाद जानी के पास कोई सुप्रीम पावर थी या कोई ऐसी दवा जिससे वो 80 साल से ज्यादा बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहे? डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च पब्लिक क्यों नहीं करी? क्या डीआरडीओ के हाथ में
वो डीएनए लग चुका है? क्या भारत आने वाले समय में ह्यूमन बीइंग्स की जेनेटिक ऑल्टरेशन करके एडवांस्ड सोल्जर की फौज बना लेगा, जिन्हें भूख प्यास ना लगती हो? क्या प्रहलाद जानी जैसे और भी लोग हैं जो उनके जैसी ही यूनिक एबिलिटी रखते हैं? अगर वो हैं, तो आखिर कहां हैं? वैसे एक और बात सोचने वाली है। अगर वाकई भूख और प्यास से इंसान को छुटकारा मिल जाए, तो ये दुनिया कितनी ज्यादा बदल जाएगी। हमें धान की जरूरत नहीं होगी, खेती करने की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। पानी का इस्तेमाल हर चीज के लिए होगा, सिवाय उसे पीने के। और क्या भूख प्यास खत्म हो जाने से इंसान का लालच भी खत्म हो चुका होगा? दुनिया भर के सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट या फिर सर्विसेज, सबके पीछे का प्राइमरी रीजन शरीर को लगने वाली भूख और प्यास को शांत करना ही है। अगर भूख और प्यास ही ना हो, तो ना कोई ऑफिस जाएगा और ना ही कोई काम करेगा, और फिर इंसान स्टोन एज यानी आदि मानव काल से भी पीछे चला जाएगा, या शायद ये दुनिया ही ना बचे। तो अगर सच में भारत सरकार के हाथ में ऐसा कोई डीएनए लग चुका है जिसका इस्तेमाल करके भूख और प्यास को खत्म किया जा सकता है, तो क्या उसका इस्तेमाल करना चाहिए या उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है, हमें बता सकते हैं रेड एफएम पॉडकास्ट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @RedFM पॉडकास्ट पर। यह था इंडिया क्लासिफाइड सीजन 2 का एक और एपिसोड। मैं हूं पूरब, आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड डू चेक आउट अदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑन रेड एफएम पॉडकास्ट नेटवर्क। नमस्कार। You are listening to India Classified, written by Ayan Gaba and Dhruv Law. Audio designed by Anil Chauhan. Send your feedback and suggestions right to us at podcast.in.